हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार के भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया आपका बिहार का मैप। बिहार में भूगर्भिक संरचना के आधार पर चट्टानों का विभाजन। जैसे धरवार क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण काल हुआ है प्री कैरेबियन काल, और क्षेत्र है मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया। प्रमुख खनिजें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, हाइलाइट, क्वार्टरजाइट। विशेषता है इसकी जीवाश्म रहित कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम के निक्षेप। बिंद क्रम की चट्टानें, निचला बिंद क्रम की या सेमरी क्रम चट्टान, ऊपरी बिंद क्रम या कैमूर क्रम की चट्टानें। यह भी प्री कैरेबियन काल का बना हुआ है। रोहतास सोन नदी के उत्तर में रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। इसके प्रमुख खनिज है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट्स। जीवाश्म रहित शेरशाह का मकबरा, सारनाथ स्तूप, दिल्ली के लाल किला व जम्मा मस्जिद के निर्माण में प्रयोग, सीमेंट का उद्योग का विकास। टर्सरी चट्टानें मायोसीन से प्लीस्टोसीन तक हुआ है। यह पश्चिमी चंपारण के हिमालय तराई क्षेत्र में कांग्लामेरट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। प्रमुख खनिज है। विशेषता है सोमेश्वर की पहाड़ी, इसका भाग खनिज तेल के भंडार। क्वार्टरनरी चट्टानें प्लीस्टोसीन से हेलोसीन। क्षेत्र है उत्तरी मैदान। जलोढ़, बलुआ पत्थर, बजरी, कांग्लामेरट। विशेषता है तैथिस सागर के अवसादों तथा गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ है। ये आप देख सकते हैं, चिन्हित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे बिहार का भौतिक विभाजन। उत्तर बिहार का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई प्रदेश। सबसे प्रमुख श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी। नवीनतम संरचना बिहार के उत्तरतम श्रेणी पश्चिम में त्रिवेणी नहर से पूर्व में भिखना डोरी दर्रे तक विस्तार है। नेपाल से बिहार को अलग करता है। सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर 874 मीटर। प्रमुख दर्रे हैं सोमेश्वर, भिखना डोरी दर्रा, मरवात दर्रा इत्यादि। हरहा घाटी या दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य जलोढ़ मैदान का भाग है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 96.27% है। यह उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। देखेंगे हम बिहार की जलवायु।
अक्षांशीय स्थिति उपोष्ण क्षेत्र है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव इत्यादि। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। जलवायु क्षेत्र एवं संकेतक। कोपेनहेगन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG है और दक्षिण बिहार की AW से संकेत किया जाता है। ट्रीवार्थ के अनुसार उत्तर बिहार का जलवायु CAW और दक्षिण बिहार की जलवायु AW से संकेत किया जाता है। वही थॉर्नवेस्ट के अनुसार उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBW, शेष बिहार CAW से संकेत किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बिहार के अफवाह तंत्र, नदी एवं उसके उद्गम के बारे में। गंगा नदी, इसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। बिहार में इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित हैं, जो इस प्रकार हैं: बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर स्थित हैं। पटना जिले में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबी है, दूसरी भागलपुर में। बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर अफवाह है। अब देखते हैं हम लोग गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, छपरा के निकट गंगा में मिलती है। सोन नदी दिघवारा के निकट मिलती है। फल्गु नदी उज्जैन मुंगेर के निकट मिलती है। कोसी कुर्सेला के निकट गंगा नदी में मिलती है। महानंदा मनिहारी कटिहार के निकट गंगा में मिलती है। पुनपुन फतुहा के निकट पटना में मिलती है। गंडक पहलेजा घाट के निकट मिलती है। गंडक नदी पर 2 महत्वपूर्ण शहर स्थित है, एक सोनपुर और दूसरा हाजीपुर। कर्मनाशा चौसा के निकट गंगा में मिलती है। कमला कोढ़ा गोला के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट गंगा में मिलती है। बागमती, यह भी मुंगेर के निकट गंगा में मिलती है। किऊल या सूर्यगढ़ में मिलती है। अब आइए हम लोग एक एक करके प्रत्येक नदी के बारे में देखते हैं। घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल है मापचंगो हिमनद, तिब्बत। अन्य नाम है कर्नाली, नेपाल में। सरवी उत्तर प्रदेश में। इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। बिहार में इसकी कुल लंबाई है 83 किलोमीटर। यह छपरा के निकट सारण में गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी, उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी, नेपाल। इसका अन्य नाम है काली गंडक, सदानीरा, नारायणी। इसकी कुल लंबाई है 690 किलोमीटर और बिहार में इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। ये हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी, उद्गम स्थल है चौतरवा चौर, सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिमी चंपारण से निकलती है। यह खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है
320 किलोमीटर। बेतिया, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि इसके किनारे पर स्थित हैं। उत्तर बिहार में सबसे तीव्र प्रभावित होने वाली नदी है बागमती। उद्गम स्थल है इसका शिवपुर श्रेणी या महाभारत श्रेणी, नेपाल। बेगूसराय में बागमती की एक शाखा बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। कोसी नदी, इसका उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी, नेपाल व तिब्बत सीमा की पार। अन्य नाम है सप्तकोशी, नेपाल में। इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। तो बिहार में इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। भीमनगर सुपौल जिला में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में बाढ़ का समस्या उत्पन्न कर देती है। कमला नदी, इसका भी उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी है, जो नेपाल में है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। इसकी एक शाखा कोसी नदी में और दूसरी शाखा बागमती में मिल जाती है। महानंदा नदी उद्गम है हल्दीराम पहाड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। किशनगंज जिले में बिहार की सीमा से में प्रवेश करती है। मनिहारी कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। सोन नदी, उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, मध्य प्रदेश। दक्षिण बिहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। मनेर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। पुनपुन नदी, उद्गम स्थल है पलामू, झारखंड, फतुहा, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अजय नदी, इसका भी उद्गम स्थल बटपाट, जमुई, बिहार में है। सरकरी नदी, उद्गम स्थल छोटा नागपुर, झारखंड में है। कर्मनाशा, उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी के सारोडाग नामक स्थान से कैमूर पहाड़ी। किउल नदी, उद्गम स्थल पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड में है। फल्गु नदी, यह नदी लीलाजन एवं मोहना नदी के मिलने से बनती है। गया का विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। नदियों के किनारे अवस्थित एवं नगर। अब हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख झील। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से निर्मित है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है और दो हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। एक है नागी और एक है नक्की, जो जमुई जिला में स्थित है। अब कुल मिलाकर 3 रामसर स्थल हो गया है बिहार का। सिमरी बख्तियारपुर झील, सहरसा, घोड़े की नाल जैसी आकृति है। कुशेश्वर झील, दरभंगा। गोगाभील झील, कटिहार। जगतपुर झील, भागलपुर। अनुपम झील, कैमूर। मत्स्यगंधा झील, सहरसा। अजय झील, मुंगेर। खड़गपुर झील, मुंगेर। अब हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात।
खोकलत झील नवादा, धुआंकुंड झील रोहतास, सुखलदरी रोहतास, रकीम कुंड रोहतास, देवधारी रोहतास, मझर कुंड रोहतास जिला में अवस्थित है, दुर्गावती कैमूर जिला में अवस्थित है, करकट कैमूर जिला में अवस्थित है, तेलहर कुंड ये भी कैमूर जिला में अवस्थित है, ओखरी कुंड कैमूर जिला में अवस्थित है, जियार खंड भोजपुर जिला में अवस्थित है। अब हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। ब्रह्म जल कुंड राजगीर में स्थित है, बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला 87 डिग्री सेल्सियस गर्म जल कुंड है। सप्तधारा राजगीर में अवस्थित है, सूर्य कुंड राजगीर में अवस्थित है, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड ये सभी राजगीर में अवस्थित हैं। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड, ऋषि कुंड ये सब मुंगेर जिला में अवस्थित है। रामेश्वर कुंड मुंगेर जिला में अवस्थित है, भरारी कुंड मुंगेर जिला में अवस्थित है और एकमात्र है अग्नि कुंड जो गया जिला में अवस्थित है। बिहार में जल संसाधन एवं प्रबंधन। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1953 में स्थापना हुआ था कोसी नदी पर। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना 1960 में प्रारंभ हुआ था गंडक नदी पर। सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 ईस्वी में सोन नदी पर बनाया गया था, ये महत्वपूर्ण है। हम लोग देखेंगे बिहार की मृदा एवं मृदा संरक्षण। उत्तर बिहार के मैदानी भाग की मृदा, इस क्षेत्र में मुख्यतः जडोल मृदा का विस्तार है। इस क्षेत्र की मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उप हिमालय की पर्वतपादीय पिडमेंट स्टेम स्वयं मृदा। बिहार के पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ है। तराई क्षेत्र की मृदा, इसका विकास शिवालिक पर्वत के पर्वतपादीय भाग में हुआ है। यह मृदा बिहार में पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूरब की ओर स्थित किशनगंज तक विस्तृत है। इसका विस्तार है। नवीन जलोढ़ मृदा, खादर मृदा, इसका विस्तार है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक। दोमट मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी उत्तर बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में छोटी छोटी पट्टी में पाई जाती है। दक्षिण बिहार की मृदा के बारे में कछारी मृदा, इस मृदा में चूने की प्रधानता होती है। टाल मृदा बक्सर से लेकर भागलपुर के बीच पाई जाती है। केरल कैवाल मृदा, यह बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना आदि जिलों में इसका विस्तार है। इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा, यह मृदा तराई क्षेत्र के दक्षिण भाग में विस्तृत है। गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर तक विस्तृत है। बलथर मृदा, इसका विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर राजमहल पठारी क्षेत्र तक है। दक्षिण के पठारी भाग की मृदा लाल बलुई मृदा रोहतास एवं कैमूर जिले के पठारी भाग में पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा, इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व भाग बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद जिले में हुआ है।
बिहार में मानसून एवं कृषि। गेहूँ रोहतास, मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। मक्का बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। जौ पश्चिमी चंपारण में अग्रणी है। राई या मडुआ दरभंगा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जवार रोहतास एवं भोजपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल की खेती रोहतास, चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, सहरसा तथा कटिहार में इसका उत्पादन होता है। गेहूं का रोहतास, चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, पटना, भोजपुर, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्र में होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। बिहार की नकदी फसलें। गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण प्रथम स्थान पर है। मखाना की खेती दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज तथा सुपौल में होता है। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर पहला स्थान पर आता है। चाय उत्पादन में पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार प्रथम स्थान पर आते हैं। जूट उत्पादन में कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा आते हैं। वही तंबाकू उत्पादन में अग्रणी जिला है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। कृषि रोड मैप। कृषि रोड मैप 2007 से 2012 के बीच राज्य सरकार ने 2007 में पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, जो 31 मार्च 2012 को पूरा हो गया। कृषि रोड मैप सेकेंड 12 से 17। कृषि रोड मैप 1 की सफलता के साथ राज्य सरकार ने 3 अप्रैल 2012 की कृषि रोड मैप सेकेंड का शुभारंभ किया। सेकेंड कृषि रोड मैप का लक्ष्य था लैंगिक एवं मानव पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समान खेती को बनाए रखना है, खाद्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना, प्रवासन को रोकना और लाभप्रद प्रवासन बनाना, प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी उपयोग में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और उन्हें बनाए रखना। बिहार में कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय की थाली का हिस्सा बनना, राज्य में सिंचाई क्षमता का विस्तार, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना। कृषि रोडमैप थर्ड 2017 से 2022 के बीच 9 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में तीसरे कृषि रोडमैप 2017 से 22 को उद्घाटन किया। कृषि रोडमैप फॉर 2023 से 28, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 को हुआ, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया था। बिहार में खनिज संसाधन।
सोना जमुई जिले में। बक्साइट मुंगेर जिले में। मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में उपलब्ध है। टीन गया जिले में भंडारण है। अबरख झारखंड के हजारीबाग से लेकर बिहार में नवादा, दक्षिणी मुंगेर होते हुए दक्षिणी भागलपुर तक विस्तृत है। ग्रेफाइट जमुई जिले के सिमू लतला में उत्पादन किया जाता है। चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। पाइराइट्स रोहतास एवं कैमूर जिला में इसका उत्पादन किया जाता है। चीनी मिट्टी